अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो गाइस आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक टेस्टी लजीज नाश्ते की रेसिपी, जो गाइस हमने बनाया, हमें खुद नहीं यकीन था कि ये नाश्ते की रेसिपी इतनी यूनिक, इतनी लजीज, इतनी टेस्टी बन सकती है। लेकिन जब हमने इस रेसिपी को बनाया तो हमारे घर वालों ने बहुत एकदम जम के तारीफ की और सब लोगों ने कहा वाकई में बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए गाइस। तो यहाँ पर गाइस हमने बेसन लिया है। बेसन अपने ज़रूरत के मुताबिक आप ले सकते हैं, आप किस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से आप बेसन को ले सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है 1 कप बेसन लिया था तो उसमें से थोड़ा सा बेसन मैं बचा दी हूँ। यहाँ पर मैं बेसन के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। नमक हल्दी पाउडर डालने के बाद में अब यहाँ पर मैं पानी डालूंगी और पानी डालकर हम इनका एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। तो हमें गाइस एकदम पतला घोल नहीं बनाना है, बिल्कुल लेप की तरह बनाना है। जैसे हम लेप बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें बेसन को घोलना है। तो जब तक मैं जो है बेसन को घोल रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से नई नई यूनिक डिफरेंट वीडियो देखने के लिए। गाइस आप लोगों को हमारे चैनल पे हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है और जो भी मिलता है गाइस मैं अपने घर की ही चीज़ों से बहुत ही कम बजट वाली रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि हर किसी के लिए बनाना आसान हो। तो यहाँ पर मैं ली हूँ मुरमुरा, जिसको हम मुरमुरा कहते हैं, देख सकते हैं, लाई कहते हैं। आप लोग किस किस नाम से जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर मुरमुरा लेने के बाद में गाइस मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। तो पानी हमें उतना डालना है जितने से कि हम मुरमुरे को अच्छे से धो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें मुरमुरे को भिगाना है, भिगाना नहीं है गाइस, देख सकते हैं इस तरीके से मलमल के हमें पानी के अंदर धोना है। अब इसको तो धोना रेसिपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें जो है इसको फुलाना है यानी नरम करना है। तो गाइस एक बढ़िया रिजल्ट तो इसका ये मिलेगा आपको कि अभी तो आप देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, मुरमुरा तो एकदम सफेद सफेद होता है, एकदम व्हाइट होता है, इसके अंदर कहाँ गंदगी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं जब हमने मुरमुरे को धोया है तो इसकी पानी को आप देख सकते हैं कितना काला इसका पानी निकला है और इसके अंदर बारीक बारीक सी रेतें होती हैं तो वो भी जो है गाइस धोने से निकल जाती हैं। अब यहाँ पर हमने मुरमुरे को धो लिया है, इसके ऊपर से छन्नी के अंदर जो हमने मुरमुरा रखा है इसके ऊपर से भी हमने पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में इसको हम एक अलग बर्तन में, एक अलग बाउल में निकालेंगे। तो निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हाथों से इसके पानी को बढ़िया से निचोड़ देंगे ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। अब यहाँ पर मैं एक कच्चा आलू ली हूँ छोटे साइज का, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने हरा धनिया थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है गाइस। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं डाल देती हूँ। उसके बाद में जो बेसन हमने घोला है गाइस, घोले हुए बेसन को हम अपने मुरमुरे के अंदर डाल देंगे। अब मुरमुरे के अंदर बेसन डालकर आप कमाल देखेंगे गाइस कि इतना बेहतरीन नाश्ता कैसे बन सकता है, आज तक हमें क्यों नहीं पता था गाइस। यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने पहली बार इस नाश्ते को अपने घर में बनाया गाइस तो हमारे घर वालों को बहुत पसंद आया। सब लोगों ने जम के तारीफ की, सब लोगों ने कहा वाकई में बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। अब बेसन को मुरमुरे के अंदर डालकर हमने इसको मिला दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ छोटा सा प्याज डालूंगी और 2 हम जो है यहाँ पर गाजर डालेंगे कद्दूकस करके। उसके बाद मसाले में मैं डालूंगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच की इतना यहाँ पर मैं साबुत जीरा डाल दी हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच जो है गरम मसाला डाल दूंगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम रेसिपी बनाते हैं कोई भी जो है कटलेस हो कुछ भी हो तो उसके अंदर गरम मसाला डालना जरूरी है। जब गरम मसाला डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है गाइस। यहाँ पर हमने 1 चम्मच की इतना सफेद तिल डाल दिया है, इससे हमारे नाश्ते के अंदर क्रंच आएगा।
सारी चीज़ें डालने के बाद में गाइस इसको मैं हाथों से बढ़िया से मिक्स करूंगी। एकदम अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, चम्मच से नहीं मिक्स करना है। जब आप सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स करोगे तो सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं पे सूखा रहे, कहीं पे गीला रहे, कहीं पे नमक रहे तो कहीं पे मसाला ना रहे। इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा जमता है गाइस हाथों से ही। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दी हूँ, मैंने पहले भी डाला था गाइस। अच्छा गाइस, एक चीज जो है कट गई वीडियो में, मैं ध्यान नहीं कर पाई, जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर आधा नींबू का रस भी डाली हूँ। शायद वो वीडियो मुझसे एडिटिंग करते वक्त कट गई है गाइस, क्योंकि जब मैं इसको वॉइस ओवर की तभी मैंने देखा तो इसके अंदर नींबू नहीं आया है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि आधा हमने नींबू का रस डाला है। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस डाल दीजिए, नहीं नींबू है तो फिर आप जो है आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल दीजिए, ताकि हमारा जो नाश्ता है उसका जो है चटपटापन ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस खट्टेपन से थोड़ा सा चटपटा बन जाता है नाश्ता। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं सारे जो है नाश्ते को इस तरीके से हमने टिक्की बना लिया है। जिस तरीके से हमारे कबाब की टिक्की होती है बिल्कुल उसी तरीके से हमने कबाब की टिक्की की तरह इनको शेप दिया है। आप अपने मन पसंदीदा और भी शेप दे सकते हैं, दूसरे भी शेप में बना सकते हैं। अब यहाँ पर गैस के ऊपर हमने तेल रख दिया है पहले से गर्म होने के लिए। तो तेल यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो आप नाश्ते को डालोगे और तुरंत नाश्ता आपका लाल हो जाएगा। आपको लगेगा कि हमारा नाश्ता तो फ्राई हो चुका है, लेकिन अंदर से नाश्ता जो है वो पकेगा नहीं बढ़िया से। तो इसलिए कभी भी गैस को मीडियम पे ही फ्राई कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ हो पहले उसको मीडियम पे फ्राई कीजिए। जब वो ऊपर से पक जाए, क्रिस्पी हो जाए, तभी आप अंदर से जो है पकाने के लिए उसको फिर गैस को फास्ट कीजिए। सॉरी गाइस, जब धीमी आंच पर आप पकाएंगे तो जो है हमारा अंदर तक नाश्ता या फिर कोई भी नाश्ता हो, कोई भी चीज़ हो अंदर तक पक जाती है। और जब आपको ऊपर से क्रिस्पी करना रहे तो उसके बाद में आप गैस को फास्ट कर दीजिए। तो गाइस, इतनी बारीकी से आप लोगों को रेसिपी के बारे में कोई नहीं बताता होगा जितनी बारीकी से मैं बताती हूँ गाइस। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत बोलती हैं, बहुत मतलब ये करती हैं, लेकिन आप यही सोचिए कि अगर बारीक बारीक चीज़ें हम नहीं बताएंगे तो कैसे लोग फॉलो करेंगे। हमें पता है, हर किसी को मालूम होता है, लेकिन जब वो बारीक बारीक चीज़ें अगर और भी कोई आपको बताएगा गाइस, तो आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी जो है एकदम कमाल नहीं धमाल की बन सकती है गाइस। तो यहाँ पर हमारा जो कबाब है वो फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं जितना कबाब फ्राई हुआ है उतने कबाब को मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के भी कबाब को इसी तरीके से जो है तल लेती हूँ। तो जो देख सकते हैं 2 कबाब हमारे इतने बढ़िया से नहीं सेके थे, उसको मैं साइड में रहने देती हूँ। उलट पलट कर इस तरीके से सेक लूंगी और सारे कबाब को इसी तरीके से मैं गाइस सेक कर निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको गार्निश करके इसको दिखाती हूँ हमारा जो कबाब है वो कितनी बढ़िया से सेका है गाइस। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया से सेका है और सेकने के साथ साथ इतना चटपटा, इतना मजेदार है कि मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है कि मतलब मुरमुरे से इतनी बढ़िया रेसिपी कैसे बन सकती है। अब आप इसका आवाज सुनिए गाइस, इसके अंदर कितना क्रंची बना है, देखिए कितना क्रिस्पी ये हमारा नाश्ता जो है गाइस वो बना है। यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी बना है गाइस, देख सकते हैं ना कितना क्रिस्पी नाश्ता बना है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। आप लोगों को हमारे चैनल पर डेली इसी तरीके से नई नई रेसिपियां देखने को मिलती है, वो भी एकदम आसान तरीके से घर की ही चीज़ों से मैं आप लोगों को बनाना बताती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर, कबाब के अंदर देख सकते हैं, कोई नहीं कह पाएगा कि इसको हमने मुरमुरे से बनाया है। यकीन मानिए बहुत ही मस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। काश मैं आप लोगों को खिला पाती। बहुत ही चटपटी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो प्लीज़ एक बार बनाकर देखिए, ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।